नमस्ते, मैं राहुल रावत एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोगों के बहुत प्रश्न आए मेरे पास इंस्टाग्राम, टेलीग्राम में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत सत्र कार्य प्रारंभ हो गए हैं। 20 दिसंबर 2022 से और 31 जनवरी 2023 तक चलेंगे। इसी संबंध में आप सभी लोगों के बहुत प्रश्न आए। सबसे पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कैंडिडेट्स के लिए, ये सत्र कार्य किन किन छात्रों के हो रहे हैं। बिकॉज आप सभी लोगों के क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि असाइनमेंट लॉगिन नहीं हो रहा है। तो असाइनमेंट लॉगिन ना होने की काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, बट आप सभी लोगों के लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि असाइनमेंट एक्चुअल में किन किन कोर्स और किन किन प्रोग्राम के अंतर्गत अभी विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित किए जाएंगे। तो आज की वीडियो हमारी इसी संबंध में होने वाली है। सो ऑल यू हैव टू डू दिस, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कर दें, साथ ही में पास में मिले नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कर दें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो बाय द वे दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय राहुल डावर 2.0। जिन भी कैंडिडेट्स को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, हमारा अनदर चैनल राहुल डावर 2.0 भी है, जहां पर आपको एजुकेशनल टाइप कंटेंट भी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जिन भी कैंडिडेट्स ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब करें, भाई को सपोर्ट करें। एंड वी लव यू ऑल, थैंक यू। सो मोस्ट ऑफ द हाईलाइटेड क्वेश्चन हमारे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के असाइनमेंट संबंधित कि हमारा लॉगिन इशू है, लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो जानेंगे सबसे पहले, अगर आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो मे भी शायद आपके असाइनमेंट ना हो रहे हों, या फिर हो सकता है आपने बैक असाइनमेंट फॉर्म फिल करे हों और आपके बैक असाइनमेंट अभी अपडेट ना हुए हों। बहुत सारे ऐसे रीज़न हो सकते हैं, या फिर आप अपना डेटा है जो वो गलत एंटर कर रहे हों। तो इसके इन सभी पर्टिकुलर केसेस के बारे में भी हमने पर्टिकुलर वीडियोस बना रखी हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं, यू असाइनमेंट 2023, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और किस तरीके से आपको ऑनलाइन सत्र कार्य सबमिट करना है, ऐसे बहुत सारे क्वारीज अगर आपके माइंड में हैं तो वो प्लेलिस्ट आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे असाइनमेंट ये किन किन छात्रों के हो रहे हैं। विंटर सेशन के तो हो रहे हैं, सभी को पता है, ईयरली प्रोग्राम में ये विंटर सेशन छात्रों के हो रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी के द्वारा एक पर्टिकुलर परफॉर्मा दिया गया है, ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम फॉर विंटर सेशन ईयरली जनवरी 2022 एंड विंटर सेशन सेमेस्टर मोड सितंबर 2022। तो विंटर सेशन के भी हो रहे हैं एनुअल मोड में, साथ ही में सेमेस्टर मोड के हो रहे हैं सितंबर 2022 में। ये आपके असाइनमेंट 20 दिसंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 के चलेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या ये असाइनमेंट बैक वालों के भी हैं। तो यस, ये एब्सोल्युटली राइट, ये असाइनमेंट बैक वाले छात्र छात्राओं के लिए भी हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि ये बैक के असाइनमेंट भी हो रहे हैं। तो ठीक है, अब ये कंडीशन है कि अगर आपने इस सत्र के अंतर्गत जो आपके बैक असाइनमेंट फॉर्म रिलीज़ किए गए थे और अभी इनफैक्ट अभी रिलीज़ किए गए हैं, और इनकी अंतिम तिथि जो फिलिंग की 5 जनवरी 2023 है, तो अगर आपने अपना बैक फॉर्म निश्चित तौर पर फिल करा है तो आपके असाइनमेंट भी इसी सत्र में होंगे। तो आप सभी लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि बैक असाइनमेंट हो रहे हैं, हमारा लॉगिन नहीं हो पा रहा है। तो द रीज़न ऑफ वाई कि अगर आपने फॉर्म फिल्ड करा है तभी आपके असाइनमेंट सत्रीय कार्य जो है आपका ऑनलाइन वो होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे अगर आपने फॉर्म फिल करा है बैक असाइनमेंट का। तो बैक फॉर्म भी आपके पता है दो टाइप के होते हैं, एक थ्योरी बैक होता है जो इसे हम मुख्य बैक परीक्षा के नाम से जानते हैं, और एक आपका असाइनमेंट परीक्षा होता है। ठीक है, सो आई होप आप सभी लोगों को ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। दूसरा ये है क्वेश्चन कि हमारे रिजल्ट में नॉट क्लियर है, तो क्या हमें बैक असाइनमेंट भी देना होगा या थ्योरी बैक ही देना होगा। तो पहले आप अपना रिजल्ट चेक करें कि बैक किस में है। अगर थ्योरी में है तो सिर्फ आप थ्योरी बैक देंगे। असाइनमेंट में अगर आप पास हैं तो अगेन असाइनमेंट देने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चन आए हैं, और इनफैक्ट बहुत कम टाइम पीरियड रहता है कि मैं इंडिविजुअली हर एक स्टूडेंट की क्वेश्चन का रिप्लाई पर्टिकुलर केसेस में दे सकूं। बिकॉज जब बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आ जाते हैं तो इतना शायद टाइम नहीं बच पाता है कि इंडिविजुअली हर पर्सन को एक ही सिमिलर क्वेश्चन का उसे रिप्लाई दिया जाए। तो उसकी इन पर्टिकुलर केसेस में मैं क्या करता हूँ कि इंस्टाग्राम पे या तो स्टोरी अपलोड कर दूंगा, साथ ही में अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए वीडियो एक परफेक्ट तरीके से मैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो पब्लिश कर देता हूँ, जिससे कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल वो हो सके। सो जो पॉइंट्स है, कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपका रिजल्ट में नॉट क्लियर है तो पहले आपको रिजल्ट एनालिसिस करना है। बैक में अगर थ्योरी बैक है तो बैक फॉर्म फिल्ड होंगे और अगेन असाइनमेंट देने की जरूरत नहीं है अगर आपने पहले असाइनमेंट दिए हैं और पास हैं। ठीक है, या फिर अगर आपका असाइनमेंट नहीं क्लियर हुआ है, थ्योरी बैक क्लियर है, तो तब इन पर्टिकुलर केसेस में आपको अपने बैक असाइनमेंट फॉर्म फिल करके फिर अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंट है कि किन किन के ये असाइनमेंट हो रहे हैं, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने
कैंडिडेट्स ने जनवरी मार्च 2022 में अपना एनुअल कोर्स में एडमिशन लिया था। तो एनुअल कोर्स अभी फिलहाल जो यूजी कोर्सेज के अंतर्गत आते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम हो गया आपका। विंटर सेशन में अगर आपने एडमिशन लिया है जनवरी मार्च 2022 के अंतर्गत एनुअल मोड में यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जिसे रन किया जाता है, तो आपकी ये असाइनमेंट है, आपको 31 जनवरी 2023 तक सबमिट करने हैं। ठीक है, एनी टाइम एनीवेयर आप सबमिट कर सकते हैं विदिन 24 आवर्स में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है समर सेशन और विंटर सेशन के लिए जिन भी कोर्स के अंतर्गत अगर आपका सेमेस्टर मोड रन होता है, यहाँ पर सिर्फ मास्टर कोर्सेज की जानकारी दिया गया है। देखिए यहाँ पर सिर्फ मास्टर कोर्सेज की जानकारी दिया गया है, एमए, एमएससी, एमकॉम एंड एमएसडब्ल्यू। बट आपके और भी मास्टर कोर्सेज होते हैं, जैसे आपका हो गया एमबीए हो गया, आपका एमसीए हो गया है, या फिर एमटीटीएम हो गया, या अन्य जितने सारे आपके सेमेस्टर कोर्सेज में रन होते हैं, आपका फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, फाइनल ईयर हो। ठीक है, और यूजी लेवल पर आपका जैसे बीबी हो गया, बीसी हो गया, ये कोर्सेज हैं प्रोफेशनल जो कि आपका सेमेस्टर मोड में रन होते हैं। तो इसमें आपका ये नहीं है कि पर्टिकुलर आपका समर सेशन होगा या विंटर सेशन होगा। तो आप सभी लोगों के अगर सेमेस्टर कोर्स रन हो रहे हैं तो ये आपके असाइनमेंट हैं, और जिनके एडमिशन अगस्त नवंबर 2022 में आपने सेमेस्टर मोड में एडमिशन लिया है। तो मास्टर कोर्सेज में बहुत सारे अभ्यर्थियों के मेरे पास ये क्वेश्चन आए कि हमने मास्टर में इसी सत्र जैसे अक्टूबर नवंबर में फॉर्म फिल कराया है तो हमारे असाइनमेंट आ गए हैं। हाँ, आपके असाइनमेंट भी होंगे, आपको भी यही असाइनमेंट फिल करने देने हैं, आई मीन टू से ऑनलाइन आपको सबमिट करने हैं। और अगर आपकी बुक्स रिसीव नहीं हुई हैं तो आप अपने स्टडी सेंटर में जाके कंसल्ट करें, बुक्स रिसीव करें, पहले स्टडी करें, आफ्टर दैट अपने असाइनमेंट सबमिट करें। ठीक है, तो मैंने ये बताया है कि इसमें मास्टर कोर्सेज हो गया एंड आपका प्रोफेशनल कोर्सेज हो गया, जिसमें भी आपका सेमेस्टर मोड में रन होते हैं। अगस्त नवंबर 2022 के अंतर्गत अगर आपने एडमिशन लिए हैं तो सभी सेमेस्टर वालों के ये असाइनमेंट होंगे। तो यहाँ पर दिया गया है बीएड के बारे में। तो बीएड भी हो गया, जिसमें अगर आपने समर सेशन है तो अगस्त नवंबर 2022 में अगर आपने एडमिशन लिया है, सेमेस्टर मोड में ही आता है बीएड भी आपका, तो आपके ये भी असाइनमेंट होंगे। ठीक है, अब बैक असाइनमेंट की बात करें तो ये ऑल क्लासेस के होंगे। जैसे अगर आप बैक असाइनमेंट, आपका समर सेशन है, विंटर सेशन है, आपने फॉर्म फिल करना था या आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करा था जिस वजह से आपके रिजल्ट में नॉट क्लियर आ गया, और आप चाहते हैं कि अपना बैक असाइनमेंट फॉर्म फिल करके क्लियर करें, तो आप इसके लिए अपने बैक असाइनमेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये मैटर नहीं करता कि आपका विंटर सेशन है या समर सेशन है। तो ऑल क्लासेस के लिए ये फॉर्म रिलीज़ किए गए हैं एनुअल सेमेस्टर के लिए। ठीक है, यहाँ पर एनुअल भी आ जाएगा और सेमेस्टर के भी आ जाएंगे। और मे भी शायद अगर आपके डिप्लोमा कोर्सेज के अंतर्गत भी असाइनमेंट होते हैं तो आपके भी ये असाइनमेंट होंगे। सो आई डोंट थिंक दैट कि अगर आपके माइंड में अभी भी क्वेश्चन है कि असाइनमेंट किसके हो रहे हैं, तो आई थिंक आपको अपने स्टडी सेंटर में एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए, वहाँ से आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही में असाइनमेंट के संबंध में मेरे पास ऐसे क्वेश्चन आए जिन्होंने अगस्त, सितंबर या अक्टूबर और के अंतर्गत या फिर नवंबर 2022 के अंतर्गत, जैसे एनुअल मोड में हो गया बीए, बीएससी, बीकॉम, अगर आपने एडमिशन लिया है तो ये सत्र कार्य आपके लिए नहीं है। ठीक है, आपके जो असाइनमेंट होंगे मे बी शायद वो अप्रैल मई में हो सकता है 2023 के अंतर्गत आपको देखने को मिले, तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से नोटिफाइड किया जाएगा। So guys, that's the end of the video. If you think and if you really enjoy the video, then hit the like button and subscribe to our channel for more future video. In fact, let me in the comments below if you want to watch more such video. I will see you in the next one. Till then, bye bye, take care and thank you for watching this video.